बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चल गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह हुई और हुकूमत को एक बहुत बड़ा धचका लगा, शिकस्त हुई उनकी। इस पर तफसील से बात कर रहे हैं। इसके अलावा अदलिया और पार्लियामेंट जो है, अब वो जंग जो है वो खुली जंग में बदल गई है, उसका बैकग्राउंड भी आपके सामने रखते हैं। और जबकि आज बिलावल भुट्टो साहब ने 2 जगह पे बात की, उन्होंने वार्निंग्स भी दी और उन्होंने एक सच भी बोला। बिलखुसूस जो सच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जबकि आईनी तरामीम का जो मामला है, आज दिन भर कोशिशें हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो सका। और इसके हवाले से जो JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनको हुकूमत के ऊपर शक है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से जो हथौड़ा आज चला बाकायदा, वो यानी कि आप समझ लें कि हुकूमत के सर पे आके मारा है। वो क्या था? वो था मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो फैसला आया, आपको याद है 12 जुलाई को। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर करार दिया, 8 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने, 13 का बेंच था, 8 जज साहिबान का ये वाज़े मौक़िफ़ था कि वो नशिस्तें जो हैं तहरीक इंसाफ की हैं और वो तहरीक इंसाफ को दी जाएँ। ये इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था। लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अमल दरामद से पहले सुप्रीम कोर्ट से वजाहत तलब की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा हुआ था कि अगर इलेक्शन कमीशन को कहीं ज़रूरी लगे तो वो वजाहत सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद रहनुमाई ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए ख़त लिखा। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आई थी और वजाहत के अंदर वाज़े तौर पे कहा गया था कि वजाहत की ज़रूरत ही नहीं थी, फैसला बड़ा क्लियर है और इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो नशिस्तें दे अलॉट करे। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो ये हक था, इस पर सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया। इस दौरान पार्लियामान के अंदर कानून साजी हो गई, इलेक्शन एक्ट को अमेंड कर दिया गया और उसका जो एक मरकज़ निगाह था वो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था, जिसके अंदर करार दिया गया कि ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दे दी जाएं। अब वो ऑपोजिट था, यानी कि 2 चीज़ें हैं, फैसला सुप्रीम कोर्ट का और पार्लियामान की कानून साजी, ये दोनों बाहम मुतसादिम हैं, एक रहेगी दूसरी नहीं रहेगी और बैक वक्त दोनों रह नहीं सकती। अब पार्लियामान जो है उसने अपने फोरम को इस्तेमाल किया और पार्लियामान ने कानून साजी करने के बाद स्पीकर साहब की जानिब से ख़त भी लिख दिया गया इलेक्शन कमीशन को कि भाई फैसला जो है अब वो काबिल अमल नहीं है। इस कानून साजी के बाद इस बात को गौर से सुने, एक सूरत हाल या स्टेट ऑफ अफेयर्स है क्या हमारे यहाँ। स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली हु इज़ कस्टोडियन ऑफ द हाउस, वो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख के आगाह कर रहे हैं कि चूंकि कानून साजी हो चुकी है, इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो काबिल अमल नहीं है और जो कानून साजी है वो उस फैसले पर मुकद्दम है, लिहाजा उस पर अमल किया जाए और मखसूस नशिस्तों का फैसला जल्द अज जल्द किया जाए। एक खत लिखा, कुछ नहीं हुआ। फिर सुप्रीम इलेक्शन कमीशन को स्पीकर नेशनल असेंबली, स्पीकर पंजाब असेंबली और दोनों नून लीग के हैं, उनकी जानिब से फिर एक खत लिखा गया और तवज्जो दिलाई गई कि हुजूर इलेक्शन कमीशन का ये जो पार्लियामान की जो कानून साजी है, उस कानून साजी के तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल अमल नहीं है, लिहाजा आपको याद दहानी करवाई जा रही है दोबारा कि आप कानून साजी के मुताबिक इन मखसूस नशिस्तों पर जल्द अज जल्द फैसला करें। अब इलेक्शन कमीशन के सामने 2 चीज़ें हैं, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक तरफ पार्लियामान की कानून साजी है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पर मजीद वजाहत के लिए, यानी वजाहत के ऊपर वजाहत के लिए, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को फिर मरासला भेजा कि हुजूर वजाहत की जाए, एक तरफ पार्लियामान की कानून साजी है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अब हम क्या करें, किस पर अमल दरामद करें। उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दोबारा वजाहत आई। जो आज की वजाहत है ये मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, ये अज खुद सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत नहीं की, तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन इन दोनों की जानिब से तकाजा किया गया था सुप्रीम कोर्ट से कि इस सूरत हाल को वाज़े किया जाए, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया। अब 3 इंस्टेंसेज हो गए। नंबर 1, 12 जुलाई का फैसला कि सीटें जो हैं मखसूस वो तहरीक इंसाफ की हैं और उनको दी जाएँ। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म था, नहीं हुआ, वजाहत मांगी। पहली वजाहत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा कहा इलेक्शन कमीशन ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दे, फैसला वाज़े है, वजाहत की कोई ज़रूरत नहीं हुआ। इलेक्शन फिर कानून साजी हो गई, इलेक्शन कमीशन ने फिर खत लिख दिया कि हुजूर वजाहत करें। इलेक्शन कमीशन के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा वजाहत जारी कर दी, फैसला बड़ा क्लियर है, फैसला बड़ा वाज़े है, आप फैसले के ऊपर अमल दरामद करें, मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की हैं और उनको दी जाएँ। लेकिन आज ये वजाहत किस वक्त आई? एन उस वक्त जब तहरीक इसका इलेक्शन कमीशन का इसी ज़िमन में इजलास चल रहा था और बहुत सारी क़यास आराइयाँ हो रही थी। हमने भी उस पर बात की, कल भी की, परसों भी की, रोज़ाना करते हैं।
तो जब इलेक्शन कमीशन का इजलास जारी था, वजाहत आ गई, तो इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ में क्लैरिटी तो हो गई। लेकिन जो असल इशू है, इलेक्शन कमीशन की ताहाल 12 जुलाई से लेके आज तक तसल्ली इस बात पे नहीं हो रही कि वो ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को क्यों दें। आज भी वो इस बात पे हैं। जो खबरें अभी तक ज़राए से आ रही हैं, इजलास आज भी उनका बेनतीजा ख़त्म हो गया। कोई दर्जन भर इजलास हो चुके हैं, इसी मखसूस नशिस्तों को तहरीक इंसाफ को देने के हवाले से फैसला नहीं हुआ। आज के इजलास में भी फैसला नहीं हुआ। अब जो खबरें आ रही हैं, ज़राए दावा कर रहे हैं, वो ये गो के इलेक्शन कमीशन कह रहा है इस पर फैसला कोई नहीं हुआ। ये बात दुरुस्त है, फैसला नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन ये सीटें तहरीक इंसाफ को देगा या नहीं देगा, फैसला नहीं हुआ। लेकिन जो इम्कानी सूरत हाल पैदा हो रही है, तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का कोई मूड नहीं है ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने के हवाले से। उसकी वजह यह है, वो कहते हैं फैसले मौजूद हैं कि जब पार्लियामान की कानून साजी हो तो वो मुकद्दम होती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। अब जज साहिबान की भी विजडम है, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने आज अपनी वजाहत के अंदर कहा, उन्होंने कहा जी ये बेशक कानून साजी हो गई है और बेशक उसका इतलाक माजी से है, लेकिन इस फैसले के ऊपर उसका कोई असर नहीं है, फैसले के ऊपर वो असरअंदाज नहीं हो रही। तो ये सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह यानी हुक्म है। अब जो सूरत हाल डेवलप हो गई है, अब सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। उसकी वजह यह है कि ट्राइका बन गया है। और ट्राइका क्या है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, आईनी इदारा, एक तरफ पार्लियामान है, आईनी इदारा, एक तरफ इलेक्शन कमीशन है, वो भी आईनी इदारा। अब पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट इनकी आपस में जंग है, वो तरामीम वाला मामला, आपको मैं आता हूं उस तरफ। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा, सुप्रीम कोर्ट आईनी इदारा, इनके दरमियान भी जंग। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमारे फैसले पर अमल करो इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ले तो लाल से काम ले रहा है, अमल दरामद नहीं कर रहा। अगर अमल दरामद नहीं करता तो फिर सुप्रीम कोर्ट जवाब तो मांगेगा। तो ये भी एक दूसरे के आमने सामने है। ये सूरत हाल भी बड़ी तशवीशनाक है और पेचीदा सूरत हाल है। बहरहाल अब जो मैं उस तरफ अगर आ जाऊं, यानी खुली जंग है जिसमें पार्लियामान जो है वो कानून साजी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान। एक वक्त था जब कहा जाता था कि जज साहिबान ना अखबार पढ़ते हैं ना टीवी देखते हैं, और यूजुअली वो ये जो सोशल गैदरिंग्स होती हैं उनको भी अवॉइड करते हैं ताकि उनके जो फैसले होते हैं उनके ऊपर कोई चीज़ असरअंदाज ना हो। तो बहरहाल अब इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है। अब जज साहिबान जो है बड़े बाखबर होते हैं, मामलात क्या चल रहे हैं उनको सारा कुछ पता है कि पार्लियामान इस वक्त अपने फोरम को इस्तेमाल करते हुए क्या कानून साजी कर रहा है, क्या उनकी इंटेंट है, क्या मकासद हैं, क्या करना चाहते हैं। अब तो खुली डिबेट हो रही है ना जी, टीवी के ऊपर देख लें, जब जो कुछ आज सारा दिन होता रहा। तो जज साहिबान भी बड़े आगाह हैं। लेकिन अब इसमें मैंने कहा खुली जंग क्या है? खुली जंग ये है कि जब इस हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने तरमीम करने की पहली कोशिश की, आपको याद है इतवार का दिन था, सेनेट का इजलास, कौमी असम्बली का इजलास, काबीना का इजलास, सर तोड़ कोशिशें, मुज़ाकरात दर मुज़ाकरात, मीटिंग दर मीटिंग, सब कुछ हो रहा था। ठा करके लगता था आज तरमीम हो जाएगी। वो तो सिर्फ मौलाना की वजह से वो तरमीम ना हो सकी। लेकिन उस यानी इतवार के दिन से एक दिन पहले, हफ्ते के दिन, सुप्रीम कोर्ट से वजाहत आ गई इसी मखसूस नशिस्तों के ज़िमन में, जो कि बड़ी यानी जिसको कहते हैं ना एक पंच की तरह लगी इस हुकूमती इत्तेहाद को। अदलिया की जानिब से ये वाला इक़दाम उनको उन्होंने एक स्पेसिफिक मीनिंग दी है कि इसका एक मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है। अब आप देख लें महज इत्तफाक कि आज यानी कोई 80% इम्कान था कि आज जो तरामीम है वो सामने आ जाएंगी। तरामीम तो ना आई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर ऐन उसी मौके के ऊपर वजाहत आ गई। अब पार्लियामान किसको कंट्रोल करने की या किसको काबू करने की या किसको हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, वो है सुप्रीम कोर्ट बिलखुसूस। और ये वजाहत कहाँ से आ रही है? दूसरी मरतबा येट अगेन वो भी सुप्रीम कोर्ट से आई। अगर ये खुली जंग नहीं है तो फिर इसको क्या नाम दे? ये है, ये फैक्ट है, अपनी जगह पे मौजूद है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। सबको मालूम है कौन क्या कर रहा है। तो ये जंग हो गई। इलेक्शन कमीशन फैसला मानने को तैयार नहीं है, उन दो आईनी इदारों के दरमियान, पार्लियामान और इनके दरमियान। खैर ये मामला जो है वो इतनी, अब इसका फैसला तो ज़रूर होगा। अब आज जो इन्होंने एक एफर्ट आज कर ली तरामीम के हवाले से, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब दे दिया आज इनको, यानी डायरेक्ट नहीं होता, बिलवास्ता होता है, इनडायरेक्ट एक रिस्पॉन्स होता है, वो कर दिया। अब इसका फैसला जो होगा उसके फिर क्या नताइज होंगे, असल बात यह है। अब देखें, पार्लियामान अपनी ताकत को असर्ट कर रहा है, यानी जो उनको आइन देता है, यानी जो उनको ताकत देता है, सुप्रीम कोर्ट को जो आइन ताकत देता है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको फैसला साजी की है, इनको कानून साजी की है, और वो दोनों अपनी अपनी ताकत को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अपने जो नुक्ता नज़र है उसको असर्ट करने के लिए कि हम दुरुस्त कर रहे हैं। अब इसका फैसला हो जाएगा, जब तरमीम होगी तो हो जाएगा फैसला। अब तरमीम पे आते हैं। आज कौमी असम्बली का भी इजलास हुआ, लेकिन बेनतीजा ख़त्म हुआ। कोई उसमें यानी वो बिल पेश नहीं किया गया। अब कौमी असम्बली का इजलास जो है वो सुबह कल 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया, और सेनेट का इजलास हुआ, कुछ नहीं हो सका, इम्कान था पेश करेंगे लेकिन नहीं हुआ, बिल पेश नहीं हुआ। वो अब कल दोबारा 11 बजे होगा सुबह,
और कैबिनेट का इजलास भी हुआ। ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं कानून साजी के लिए। पहले काबीना से मुसविदा मंजूर होगा, फिर किसी एक हाउस में आएगा या सेनेट में आएगा या नेशनल असेंबली में आएगा, उसके बाद वो अमल मुकम्मल होगा। बहरहाल अब ये तीनों इजलास कल दोबारा तलब कर लिए गए। इसका मतलब ये है, जो अब तक की इतलात है, कल का दिन तो फाइनल कहा जा रहा है कि कल का दिन फाइनल है। अब कल आज भी कैबिनेट का इजलास था लेकिन मंजूरी तो ना हो सकी। अब कल सुबह पहले इससे मंजूरी होगी, फिर उसके बाद इम्कान इसी चीज़ का है कि पहले सेनेट और फिर नेशनल असेंबली, यहाँ पे वो बिल पेश करेंगे। और जो मुसवदा था, खुसूसी कमेटी जो बनाई गई तरमीम के हवाले से, आज उसका मेरा ख्याल है हतमी इजलास हो गया और खुर्शीद शाह साहब जो कि चेयर हैं इस कमेटी की, और इस कमेटी के अंदर तकरीबन तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ उनकी यानी इसमें शमूलियत है। उसमें तहरीक इंसाफ भी है, JUI भी है और बाकी दीगर जमातें जो हैं वो सारे हैं। आज खुर्शीद शाह साहब जो कि इसको हेड करते हैं कमेटी को, उनकी जानिब से वाज़े ऐलान कर दिया गया कि 26 आइनी तरामी मुजवज़ा उनकी जो है उसका ड्राफ्ट जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। ये तो बड़ी खुशाइन खबर थी मुत्तफ़िक़ा तौर पर, यानी कि उसमें JUI भी बैठी है, तहरीक इंसाफ भी बैठी है। अगर मुत्तफ़िक़ा तौर पर हो गया फिर तो मसला ही हल हो गया, फिर जंग ख़त्म हो गई। बाद अज़ा पता चला तहरीक इंसाफ जो है वो उसकी तरदीद कर रही है और JUI भी इसकी तरदीद कर रही है। जो मलिक आमिर डोगर साहब चीफ विप हैं तहरीक इंसाफ के, वो उस मीटिंग में मौजूद थे, और शाहिदा अख्तर अली साहिबा वो भी उस कमेटी के मेंबर हैं और JUI से उनका ताल्लुक MNA है, वो भी वहाँ पे यानी कि उस कमेटी का हिस्सा हैं। लेकिन शाहिदा अख्तर अली साहिबा और आमिर डोगर साहब का जो मौक़िफ़ है वो ये है, शाहिदा अख्तर अली साहिबा कहती हैं कि जब ये मामला हुआ मैं नमाज के लिए उठ के गई, वापस आई तो सूरत हाल बदल चुकी थी और आमिर डोगर साहब वहाँ मौजूद थे। जब ये बात हुई तो मलिक आमिर डोगर साहब ने वहाँ पर कहा, ये उनका अपना मौक़िफ़ है, वो बयान कर चुके हैं। वो कहते हैं जी मैंने इनको गुजारिश की कि शाहिदा अख्तर अली साहिबा यहाँ मौजूद नहीं है तो इसको होल्ड करें, लेकिन वो इस चीज़ का इंतज़ार भी नहीं किया गया। जबकि अब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वाज़े तौर पे ये है कि उन्होंने कोई इसकी मुत्तफ़िक़ा ये वो नहीं है। ये जो 26 मुजवज़ा तरामीम का ड्राफ्ट है जिसको कि कहा जा रहा है कि मंजूर हो गया, ये मुत्तफ़िक़ा तौर पे मंजूर हुआ है, हम लोग इसमें शामिल नहीं हैं और हमने इसकी कोई मंजूरी भी नहीं दी। तो इसका मतलब पहली तरार तो यहाँ पड़ गई। अब तहरीक इंसाफ को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इस चीज़ के ऊपर हैं। अब जो मुजवज़ा ड्राफ्ट आया है उसके मुताबिक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसकी जो तैनाती होगी वो 3 के पैनल में से होगी। यानी 3 नाम आएंगे, उसमें से कमेटी के ज़रिए एक नाम जो है उस पर इत्तफाक यानी कि जज लगाया जाएगा, चीफ जस्टिस। ये तहरीक इंसाफ को कबूल नहीं है। ये वो असल नुक्ता है जो इस हुकूमत के लिए दर्द सर बना हुआ है। मंसूर अली शाह साहब का नाम, यानी वो उससे जान छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये उन्होंने उसका हल निकाला। एक तो ये हो गया और दूसरा आ गया आईनी बेंच। आईनी बेंच जो बनेगा उसकी साख्त और उसके जजेस की जो तैनाती होगी उसका भी तरीक़ाकार यहाँ पे दिया गया है, वो होगा जुडिशल कमीशन के ज़रिए। और मुजवज़ा तरामीम में ये भी है कि जुडिशल कमीशन की जो यानी कि वो है साख्त है, जो उसकी कॉम्पोजिशन है, हुकूमत उसके ऊपर भी तरमीम करने जा रही है और उसको तरमीम इस तरीके से कर रही है कि जो यानी कि मेजॉरिटी हो वो इस हुकूमत के पास रहे, ताकि जो फैसला साजी का इख्तियार है तैनाती के हवाले से जजेस की, वो इनडायरेक्टली इस हुकूमत के कंट्रोल में हो, जो कि असल उनके ऑब्जेक्टिव। अब लेमैन बात करें, कॉमन सेंस, अगर हुकूमत ये सारा काम कर रही है, उसके ये काम करने का बुनियादी मकसद ही ये है कि वो जो ताकत है वो मरकूज़ कर ले अपने पास, यानी कि जहाँ जहाँ से उनको प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए वो जो मरकज़ियत है वो अपने पास रखना चाहते हैं, वन वे और दी अदर। कमेटी में डालना, फिर कमेटी की कॉम्पोजिशन को बदल देना, जुडिशल कमीशन की जो तैनाती करेगा वहाँ पे नंबर अपना बढ़ा लेना, तो ये सारी इंटेंट तो वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि ये जनाब हमारा कोई 20 साल पुराना और ये तो कायदे आज़म के दौर का है, जस्टिस दुराब पटेल ने भी ये कहा था, उन्होंने बड़ी लंबी बातें की। खैर उनका ये मौक़िफ़ है और वो उसके लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ इनकी इसी इंटेंट की वजह से इस चीज़ की मुखालफत कर रही है। बिलावल भुट्टो ने आज ये भी कहा, तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि वो इमरान खान साहब की मंजूरी के बाद हतमी लाएअमल देंगे। इमरान खान साहब से मुलाकात भी कहा जा रहा है कि इम्कान है। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि मैंने सिफारिश की है, इनका मुतालबा है, तो वज़ीर दाखिला को मैंने दरख्वास्त की कि इनकी मुलाकात करवा दी जाए। अब इमरान खान साहब, तो मैं अगर इमरान खान साहब को गिवन इमरान खान, मुझे लग रहा है वो कैटेगोरिकली डिनाई कर दें कि किसी बंदे ने कोई हिमायत नहीं करनी, कोई वोट नहीं करना, चाहे वो जो भी कर रहे हैं, चाहे वो वही भी कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं, तब भी ना करें। ये इमरान खान साहब का वाज़ेह फैसला होगा। किसी भी सूरत इस हुकूमत के साथ वो इत्तफाक राय तो पैदा नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी वजह मैं आपको वाज़ेह कर दूं, जो उनके वजूद को तस्लीम नहीं करते, पॉलिटिकल वजूद को, उन्होंने वाज़ेह तौर पर डे 1 से कहा था पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM, इनके साथ ना कोई बात होगी, ना मुज़ाकरात होंगे।
जिनसे वो बात नहीं करते, जिनसे वो मुज़ाकरात नहीं करते, उनके साथ मिल के आईनी तरामीम करने का इमरान खान साहब कैसे कहेंगे? तो ये आप भूल जाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तहरीक इंसाफ ये काम नहीं करेगी। इमरान खान से अगर मुलाकात हो गई, मार्क कर लें मेरे वर्ड्स, इमरान खान साहब कैटेगोरिकली कहेंगे कि आपने ये काम नहीं करना, किसी सूरत नहीं करना। मैंने गुजारिश की, बिलावल भुट्टो साहब ने एक सच बोला। आज हैदराबाद में उन्होंने खिताब किया, बड़ा धुआंधार खिताब था, अदलिया को ठीक ठाक उन्होंने लताड़ा। जो उन्होंने सच बोला, सच ये है, बड़ी गहरी बात उन्होंने की समझने वालों के लिए। उन्होंने कहा जी 2 महीने से कोशिश कर रहे हैं ऑपोजिशन इत्तेहाद को मनाने, ऑपोजिशन जमातों को मनाने की, और मकसद उसका सिर्फ ये है कि ग्रेटर यानी कि वो जो है उसका इत्तफाक राय के जरिए हम ये आइन साजी करें, आइनी तरमीम करें, ये हमारा बुनियादी मकसद है। और अब हम थक चुके हैं। उन्होंने कहा जी मैं आज जाके आखिरी कोशिश करूंगा, मौलाना साहब के आगे हाथ जोड़ के उनको कहूंगा, मनाने की कोशिश करूंगा। साथ ही अब उन्होंने अगली बात कर दी जिसको मैं कह रहा हूं सच। उन्होंने वाजे कर दिया, उन्होंने कहा अगर वो मान गए, यानी मौलाना को मनाएंगे, और अगर वो मौलाना तहरीक इंसाफ को मना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मौलाना साहब और अपोजिशन जमातें नहीं मानती तो फिर हम मजबूर होंगे अक्सरियत की बुनियाद पे जाने पे, यानी कि तरमीम हमने हर सूरत करनी है। ये कोशिश जो है वो इत्तफाक राय की है, और अगर वो राजी नहीं होते, साथ ही उन्होंने कहा हुकूमत कब तक इंतजार करेगी, थक चुके हैं। और अब उन्होंने कहा जी, फिर जब पार्लिमानी पार्टी से उन्होंने खिताब किया, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा, वोट करने का तरीका भी उन्होंने बताया अपने अराकीन को, और उनको कहा कि आपका आखिरी वीकेंड होगा यहाँ पर, मेरा भी आखिरी वीकेंड होगा, क्योंकि मुतादिद बार एफर्ट हुई, अराकीन जो हैं सेनेट हो या नेशनल असम्बली, उनको यहाँ रहना पड़ रहा है। तो उन्होंने उनको कह दिया कि आखिरी वीकेंड। इसका मतलब ये है बाय द एंड ऑफ दिस वीकेंड बिलावल के मुताबिक ये कार्रवाई जो है वो मुकम्मल हो चुकी होगी। मैं अभी भी कहता हूँ ये जुआ खेलने जा रहे हैं। मैं वापस आता हूँ सच के ऊपर। उन्होंने कहा जी ये सिर्फ एफर्ट करें ग्रेटर कंसेंसस के लिए, और अगर ये ना हुआ तो मैं मजबूर हो जाऊंगा हुकूमत के साथ उनकी अक्सरियत पे जाने पे। इसका मतलब वाज़ेह तौर पर यह है कि इनके पास नंबर तो पूरा है। विदाउट मौलाना, बिलावल की बात का मतलब यह है, और विदाउट मौलाना अगर नंबर पूरा है तो यह तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी तशवीशनाक बात है कि उनके कौन, क्योंकि उसके बगैर वो हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है ये नंबर्स। और रात मौलाना साहब भी बड़े सख्त गुस्से में थे कि एक तरफ आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, एक तरफ बैठ के ड्राफ्ट बना रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे कारकुनान को अगवा भी कर रहे हैं, दबाव बढ़ा रहे हैं, लालच दे रहे हैं, रिश्वत। मौलाना सख्त गुस्से में थे। तो आज गफूर हैदरी साहब ने भी कहा अगर ये इस तरह जबरदस्ती करते हैं तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, ये उन्होंने भी वाजे कर दिया। अब बिलावल भुट्टो साहब ने तो कह दिया विद और विदाउट, अगर आप आते हैं तो वेल एंड गुड, हम तो ग्रेटर कंसेंसस की बात कर रहे हैं ताकि आईनी तरमीम में ओनरशिप सबकी हो, लेकिन अगर आप राजी नहीं हुए तो हम मजबूर हो जाएंगे अक्सरियत की बुनियाद पर जाने पर। अक्सरियत की बुनियाद पर हुकूमत बेवकूफ़ तो नहीं है। अक्सरियत की बुनियाद से उनकी मुराद यह है कि नंबर तो है उनका पूरा, उन्होंने अपने ये जो होमवर्क है वो सारा कर लिया है कंप्लीट। अब इनको मना रहे हैं ताकि ओनरशिप ज़्यादा हो इस आईनी तरमीम की। रेपरकशंस होती हैं मुस्तकबिल में आएंगी, तो ताकि ओनरशिप ज़्यादा लोगों की होगी तो फिर इफेक्ट जो होगा वो कम होगा। अब अगर मौलाना इधर चले जाते हैं, पीटीआई उधर चली जाती है, इनके ऊपर भार आ जाएगा, मुस्तकबिल में बड़ा प्रॉब्लम बनेगा इनके लिए। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कर दिया है कि हम ये करेंगे। अब बात यह है कि इस वक्त JUI और PTI उन दोनों का वाज़ेह मौक़िफ़ है। उनके मौक़िफ़ को आप बगौर देखें तो उनको शक है इस हुकूमत के ऊपर कि जो ड्राफ्ट ये पेश कर रहे हैं, आया जब पेश किया जाएगा तो यही ड्राफ्ट होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी उनको शक है, और इसके ऊपर शक का इजहार बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। बहरहाल देखते हैं कल का दिन कैसे गुजरता है, आपको ज़रूर आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।